अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो इस वीडियो से हम कंटिन्यू करेंगे अपनी एसईओ की लर्निंग को मज़ीद, और इसमें हम बेसिकली एक फ़र्क जानने की कोशिश करेंगे कि ऑर्गेनिक और पेड रिज़ल्ट्स का फ़र्क क्या है, और क्यों पेड रिज़ल्ट्स या पेड एडवर्टीज़मेंट कुछ सिनेरियोज़ में प्रेफर की जाती है, और इन मैनी केसेस हम ये कोशिश करते हैं या हमारी प्रेफरेंस ये होती है कि हम सर्टन रिज़ल्ट्स पे, सर्टन कीवर्ड्स पे ऑर्गेनिकली रैंक करें। तो ये आपके सामने एक छोटा सा जो है वो ओवरव्यू है कि एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मेन मकसद होता क्या है। तो ये आप अपने सामने देख सकें। द कोर टास्क ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज़ टू मेक श्योर दैट अ वेबसाइट इज़ ऑप्टिमाइज्ड फॉर वेरियस सर्च रिजल्ट्स फॉर अ नंबर ऑफ कीवर्ड्स। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, आप अगर किसी भी ब्रांड, किसी भी प्रोडक्ट की कर रहे हैं तो आपका फोकस यही होता है कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम कीवर्ड्स पे, सर्च रिजल्ट्स पे अपनी वेबसाइट को रैंक करवा सकें थ्रू देयर ब्लॉग्स, थ्रू देयर लैंडिंग पेजेस और एनी अदर थिंग। तो आपका जो है एज अ एसईओ गाय, आप अगर एसईओ का कोर काम कर रहे हैं, या एज अ वेबसाइट ओनर आप ये देखना चाहते हैं कि एसईओ का काम किस तरीके से होता है, तो उसकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो इस चीज़ के ऊपर आ रही होती है कि आप मेक श्योर कर रहे होते हैं कि जो है आपकी ब्रांड, आपकी प्रोडक्ट या कोई भी आपका जो टारगेट एरिया है वो रैंक हो रहा है किसी भी सर्च इंजन के ऊपर, और वो उस चीज़ को फुलफ़िल कर रहा है जो बेसिकली आपकी टारगेट ऑडियंस को की जो सर्च रिज़ल्ट्स हैं। जैसे हमने कंटेंट में बायर पर्सोना की बात की थी, तो बायर पर्सोना के अंदर हम इस चीज़ को भी इंक्लूड कर रहे होते हैं कि हमारा बायर किन चीज़ों के बारे में सर्च कर रहा है। तो एज़ एन एसईओ हमारी कोशिश ये होगी कि जो हमारा बायर चीज़ों के बारे में सर्च कर रहा है, हमारी वेबसाइट या हमारा कंटेंट उन चीज़ों के ऊपर रैंक हो रहा हो। तो ये बेसिकली एक एसईओ का काम होता है। अच्छा, यहाँ पे हम एक देख लेते हैं कि गूगल किस तरीके से मेक श्योर कर रहा होता है कि आप जो है वो राइट फिट है अपनी ऑडियंस के लिए, या जो यूज़र्स के पास आप रैंक कराना चाह रहे हैं। तो हाउ डज़ गूगल कंसिडर योर वेबसाइट एज द बेस्ट रिजल्ट? Our search engine determines the best result is based on an algorithm that takes into account a number of factors which will be discussed later. First, let's take a look at the main difference between types of search results. ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक और पेड डिवाइड हो रहा होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्च रिजल्ट्स के अंदर। पेड की मैंने आपको जो है वो एक ओवरव्यू दे दिया था शुरू में भी कि पेड रिज़ल्ट्स किस तरीके के होते हैं और ऑर्गेनिक रिज़ल्ट्स किस तरीके के होते हैं। तो ये आपके सामने एक पिक्टोरियल फॉर्म में भी आ रहा है कि जब भी आप गूगल पे कोई चीज़ को सर्च कर रहे होंगे तो जो टॉप पे एड्स आ रहे हैं वो ऑब्वियसली पेड मार्केटिंग का पार्ट होते हैं, और उसके नीचे जितने भी एड्स या जितने भी सर्च रिज़ल्ट्स आ रहे होते हैं वो ऑर्गेनिक रिज़ल्ट्स का जो है वो हिस्सा होते हैं। अच्छा, इन मैनी केसेस ज़रूरी नहीं होता कि आप जब भी कोई चीज़ सर्च करें तो वहाँ पे आपको पेड एड्स ज़रूरी मिले। तो ऐसा नहीं है कि अगर वहाँ पे जो है वो कोई पेड ऐड नहीं है तो इसका कोई बुरा मतलब है। इसका इन मैनी केसेस अच्छा मतलब इस सेंस में होता है कि वहाँ पे आपके पास पेड एडवर्टीज़मेंट के एस्पेक्ट में कंपटीशन नहीं है, एंड मे बी यू कैन यूटिलाइज दैट पर्टिकुलर कीवर्ड टू डू पेड एडवर्टीज़मेंट योरसेल्फ, या आप जो है उसके ऊपर ज़्यादा जल्दी ऑर्गेनिकली रैंक करवा सकते हैं क्योंकि उसके ऊपर पेड एडवर्टीज़मेंट का जो है ज़्यादा फोकस नहीं है। तो ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट्स का बेसिकली ये जो है वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है कि आपको कहाँ पे ऑर्गेनिक रिजल्ट्स, सर्च रिजल्ट्स दिख रहे होते हैं। एट द टॉप ऑफ अ सर्च रिजल्ट आपको एड्स दिखते हैं इन मोस्ट केसेस, और इन सम केसेस आपको जो एड रिजल्ट्स हैं वो एट द बॉटम ऑफ द पेज भी मिलते हैं। तो जो ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट्स होते हैं वो बॉडी बेसिकली बन जाते हैं किसी भी पेज का मतलब फर्स्ट पेज का। तो आपको टॉप पे 1 से 2 जो है सर्च रिजल्ट्स पेड कंटेंट दिख रहे होंगे, और जैसे जैसे आप नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो वो ऑर्गेनिक सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे, और एट द एंड ऑफ द पेज जहाँ पे आपको सर्च सजेशंस शो हो रहे होते हैं वहाँ पे आपको जो है वो दोबारा से पेड एड्स दिखना स्टार्ट कर दें।
इट ऑल डिपेंड्स कि वो कीवर्ड जिसको आप सर्च कर रहे हैं वो कितना उसके ऊपर कंपटीशन है, बट देयर आर टाइम्स कि आपको दोनों एस्पेक्ट्स या दोनों साइड्स के ऊपर जो है पेड एड्स भी दिखेंगे। तो ये इसमें एक और एडिशन है कि देयर इज़ नो वे टू पे गूगल और एनी सर्च इंजन टू रैंक हायर इन ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट्स। तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस है कि हम टारगेट करते हैं ऑर्गेनिक या एसईओ को, क्योंकि देर यहाँ पे कोई जो है वो अल्टरनेट रूट नहीं होता कि आप कोई ना कोई तरीका इख्तियार करके ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट्स में ऊपर आ जाएं। और क्योंकि एज अ यूज़र या एज अ ब्रांड ओनर या एज अ एसईओ गाय हर किसी को ये बात पता है कि ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट्स 100% नेचुरल होते हैं, तो यूज़र्स के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रस्ट फैक्टर बन जाते हैं कि ये गूगल इन अ वे रिकमेंड कर रहा है एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सर्च रिज़ल्ट फॉर योर क्वेरी। तो इसलिए हमारा जो है वो फोकस इस चीज़ के ऊपर हो जाता है कि हम कोशिश ये करें कि गूगल को इन अ वे ये चीज़ समझा सकें कि हम परफेक्ट फिट हैं जो भी हमारा टारगेट ऑडियंस है उसके लिए। अच्छा, पेड रिजल्ट्स के यहाँ पे हम दोबारा से एक ओवरऑल देख सकते हैं कि पेड रिजल्ट्स क्या होते हैं। हर पेड रिज़ल्ट, हर पेड एडवर्टीज़मेंट जो है एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पैसे आपसे चार्ज कर रहा होता है वेन एवर अ यूज़र सीज योर एड, मतलब इम्प्रेशन के तौर पे, या अगर वो क्लिक कर रहे हैं तो उसके अलग चार्जेस होते हैं। तो ये चीज़ जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे पहले भी इस बारे में बात हो चुकी है, पेड रिजल्ट्स आर ओनली देयर एज लॉन्ग एज द एड कैंपेन इज़ एक्टिव एंड द कंपनी इज स्पेंडिंग डॉलर्स ऑन एवरी क्लिक कन्वर्जन लीड जनरेशन। तो जब तक आप जो है वो गूगल को या सर्च इंजन को या फेसबुक को पैसे दे रहे हैं अपने ऐड चलाने के लिए, वो ऐड चलता रहेगा। जैसे ही आपका वो कैंपेन ख़त्म होता है या वो आपका मार्केटिंग बजट एक्सपायर होता है तो वो एड्स ख़त्म हो जाएंगे। और सर्च इंजन्स या फेसबुक की जो भी एल्गोरिथम्स है वो इस तरह से डिज़ाइन हुए हैं कि वो आपको किसी भी तरीके से इस चीज़ में भी फ़ायदा नहीं देंगे कि वो ये कंसिडर करें कि ये जो भी कंपनी है ये हमारे पास एड्स चलाती है तो इनको इनकी नेचुरल रैंकिंग्स में भी बूस्ट दे दें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप उनको पैसे दे रहे हैं ऐड चलाने के लिए तो वो सोली वो ऐड चलाएंगे, आपको उसके रिजल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ टॉप रैंकिंग्स दिख रहे होंगे, लेकिन जैसे ही वो एड्स ख़त्म होंगे आपकी रैंकिंग्स चली जाएंगी। और अगर आप ऑर्गेनिकली कहीं पे भी रैंक नहीं हो रहे थे तो आप फिर दोबारा से उसी पोजीशन पे आ जाएंगे। तो एक तरीके से इसका एक फ़ायदा भी है, अगर एज अ न्यू ब्रांड आप जो है किसी कीवर्ड के ऊपर रैंक करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप थ्रू पेड एडवर्टीज़मेंट रैंक कर सकते हैं और वो बेनिफिट्स आप ले सकते हैं जो कि एक न्यू कंपनी इतनी जल्दी नहीं ले सकती अगर वो सिर्फ़ और सिर्फ ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट्स के ऊपर काम करे। तो उसके कुछ फ़ायदे भी हैं, उसके कुछ नुकसान भी हैं। ओवरऑल मार्केटिंग प्लान की जैसे बात हुई तो कोशिश यही होती है एक अच्छे मार्केटिंग प्लान की कि उसमें मिक्स हो एसईओ का भी और सोशल का भी, पेड का भी। बट पेड टू सम एक्सटेंट किसी पॉइंट पे आके रुक जाएगी क्योंकि आप जो है वो अपने मार्केटिंग बजट या स्पेंडिंग बजट पे लिमिटेड होते हैं। तो वहाँ पे उस पॉइंट पे आपको आके इस चीज़ को मेक श्योर करना होता है कि अगर मैं अपने मैक्सिमम बजट को यूटिलाइज़ करके पेड एडवर्टीज़मेंट से ट्रैफिक या यूज़र्स जनरेट करवा रहा हूँ तो मेरा जब ये बजट एक्सपायर होता है, ख़त्म होता है, उस पॉइंट पे मैं ऑर्गेनिकली कितना स्टेबल हो चुका हूँ। क्योंकि इसको हम जो है वो एक प्रैक्टिकल फॉर्म में देख लेते हैं। मैं आपको गूगल पे इसका एक ओवरव्यू दिखा देता हूँ। अच्छा, इन मैनी केसेस मैं आप लोगों को यही रेकमेंड करूँगा कि आप लोग जो हैं गूगल यूएसए को यूज़ किया करें, क्योंकि आप इन मैनी केसेस गूगल यूएसए ही को टारगेट कर रहे होंगे इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनिक, इन टर्म्स ऑफ पेड। तो फ़र्ज़ करें हम कोई एक ऐसा ब्रांड है जो कोई इक्विपमेंट बनाता है, लेट्स से जिम इक्विपमेंट बनाता है या फिटनेस से रिलेटेड बनाता है। तो लेट्स सर्च फिटनेस इक्विपमेंट। अच्छा, इसमें तो खैर बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं लेकिन हम जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग हम इसको कंसिडर कर लेते हैं, फिटनेस इक्विपमेंट को। अब आपके सामने यहाँ पे दो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं जो कि एक दोनों जो है वो एड्स हैं और इसके नीचे आपको जो है वो गूगल
मैप्स का जो है वो डेटा आ रहा है। ये हम आगे बात करेंगे कि इसके अंदर जो है किस तरीके से अपने आप को जो है वो इनलिस्ट करवाया जाता है। तो अनटिल अनलेस अगर आप फिज़िकल जो है आपकी कोई प्रेजेंस है तो आपको मेक श्योर करना होगा कि आप यहाँ पे भी आ रहे हो। तो ये इसको हम इन डिटेल ही पढ़ेंगे। बाकी नीचे अगर आप देखें तो ये सारे जो हैं वो ऑर्गेनिक रिजल्ट्स हैं। अच्छा, यहाँ पे मुझे आप लोगों को जो बतानी इंपॉर्टेंट बात वो ये बतानी थी कि आपके सामने जो है यहाँ पे कुछ नंबर्स आ रहे हैं ऑन द राइट। अच्छा, ये एक एप्लीकेशन है, एक एक्सटेंशन है जो मैंने यूज़ करी है। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये किस तरह से यूज़ की जाती है, लेकिन ये एक जल्दी से आपको बता देती है कि किसी भी सर्च वॉल्यूम किसी भी कीवर्ड की क्या है। तो जैसे आपके सामने आ रहा है फिटनेस इक्विपमेंट के ऊपर 14,800 सर्च वॉल्यूम है। इसका मतलब ये है कि इस कीवर्ड को एक महीने में तकरीबन 15,000 लोग सर्च करते हैं। अच्छा, इसके आगे $2.73 आ रहा है। तो ये बेसिकली वो पेड एडवर्टीज़मेंट की वैल्यू है जो एक एक ब्रांड पे कर रहा है टू गेट अ क्लिक फॉर देयर वेबसाइट। तो अगर एक बंदा, एक यूज़र भी इस ऐड पे क्लिक कर रहा है तो ये कंपनी गूगल को $2.73 दे रही है हर क्लिक पे। अच्छा, इसके ऊपर एक इसकी एक अलग साइंस है कि ये किस तरीके से इसकी जो है वो वैल्यू जनरेट होती है, लेकिन ये पेड वाले जो एस्पेक्ट है इसमें आपकी ये सारी जो है वो चीज़ें कवर होंगी। मैं आपको सिर्फ इसका एक डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे 14,800, लेट्स फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम इसको कंसिडर कर लेते हैं 15,000। तो एक जनरल जो इसका जो आइडिया है वो ये होता है कि कोई भी सर्च रिज़ल्ट के ऊपर जो टॉप रिज़ल्ट्स होते हैं उस पे जो क्लिक थ्रू रेट होता है या जो क्लिकिंग रेशियो होता है वो 20% का होता है। मतलब कि अगर 15,000 लोग सर्च कर रहे हैं तो 15,000 का 20% हो गया 3,000। 15,000 लोगों में से 3,000 लोग वो हैं जो इस ऐड पे क्लिक करेंगे या इसके नीचे सर्च रिज़ल्ट के ऊपर क्लिक कर रहे होंगे। ये मिनिमम, एक बेयर मिनिमम जो है वो हम रखते हैं इन टर्म्स ऑफ क्लिक थ्रू रेट कि कितने लोग हमारी वेबसाइट के ऊपर जो है वो कॉल कर रहे होंगे। तो जो ये मिनिमम वैल्यू है ये 20% है। तो इन केस ऑफ फिटनेस इक्विपमेंट जो हम कंसिडर करते हैं कि हमारा कीवर्ड है, तो आउट ऑफ दोस 15,000 लोग 3,000 लोग वो होंगे जो हमारे ऐड पे क्लिक करेंगे। अच्छा, इन 3,000 लोगों के लिए अगर मैं ऐड चलाऊं और मैं ये बोलूं कि मैं ये 3,000 लोग एक्वायर करना चाहता हूं ऐड के थ्रू, इन 3,000 लोगों को अपने वेबसाइट पे ऐड के थ्रू लाने के लिए मुझे इनको हर क्लिक के ऊपर 2.73 देने पड़ेंगे। और जिसका मतलब ये होता है कि मेरे पास मेरे ऐड बजट का तकरीबन $8,000 मैं सिर्फ एक कीवर्ड पे खर्च कर रहा हूँ जस्ट टू गेट 3,000 व्यूअर्स, 3,000 क्लिक्स ऑन माई पर्टिकुलर कीवर्ड। तो ये इतना महंगा पड़ जाएगा कि अगर मैं इसको इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ पेड एडवर्टीजमेंट के थ्रू लेके चलूँ। अच्छा, इसके कंट्रास्ट में आपके सामने जो ये रिज़ल्ट्स आ रहे हैं ये वो सारे रिज़ल्ट्स हैं जो $1 भी नहीं दे रहे इस रैंकिंग पे आने के लिए, और एसईओ के थ्रू इन्होंने ये रैंकिंग अचीव करी है। और यही 3,000 लोग जो ये दो कंपनीज हर क्लिक पे $2.73 दे के ला रही हैं, ये वो कंपनीज़ हैं, ये वो वेबसाइट्स हैं कि जो ये चीज़ अचीव कर रहे हैं विदाउट पेइंग इवन अ सिंगल पेनी। तो ये वो फ़र्क है जो बेसिकली आपको जो है दिमाग में रखना है कि आपके लिए ऐसी इम्पोर्टेंट क्यों है। और शुरू के लिए ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं इसको बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर रहा कि पेड एडवर्टीज़मेंट जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। एक अर्ली बूस्ट के लिए जो बम्बू वाली बात है तो वो करना जो है वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप अपने ब्रांड को जो है एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर लेके चलना चाह रहे हैं तो आपके लिए एसईओ 100% ज़रूरी है। तो आप अपने जो भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का प्लान बना रहे हैं उसमें आपको दिमाग में ज़रूर रखना है कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ पेट पे काम नहीं करना है। पेट पे काम करना है वो भी ज़रूरी है, क्योंकि आपको अपने इंडस्ट्री कंपेटिटर से एक तरीके से जो है वो इन कीवर्ड्स के ऊपर
काम करना है, लेकिन एट द सेम टाइम इसी पॉइंट पे आपका आके वो जो पेड बजट है वो इवेपोरेट हो जाएगा। आपको उस पॉइंट पे इस चीज़ को दिमाग में रखना है कि जब मेरा एड बजट ख़त्म हो रहा है उस पॉइंट पे मैं ऑर्गेनिकली कहाँ कहाँ रैंक कर रहा हूँ। उसके लिए अगर आपकी एसईओ स्ट्रेटेजी अच्छी होगी, आपको एसईओ की अच्छी नॉलेज होगी, तो ही वो चीज़ आप अचीव कर पाएंगे और आप जो है एक अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को इवेंचुअली जो है वो अचीव कर पाएंगे। तो ये फ़र्क जो है हमने इस सेशन में देखा है, और इन द नेक्स्ट सेशन हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, जो कि एसईओ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कि सर्च इंजन्स काम किस तरह से करते हैं। कि यहाँ पे तो एड्स आ रहे हैं या नीचे आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये रैंक कर रहे हैं, बट ऐसी क्या चीज़ें हैं जो एक सर्च इंजन देखता है और उस पे रैंकिंग्स को फैक्टर करके वो किसी भी वेबसाइट को एक अच्छी रैंकिंग देता है या बुरी रैंकिंग देता है। तो इन द नेक्स्ट वीडियो हम इंशाल्लाह ताला इस चीज़ को देखेंगे। सी यू गाइस देयर। अस्सलाम वालेकुम।